हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको बिहार में जो है घरेलू कनेक्शन लेना है तो अब जो है बिजली कनेक्शन लेना जो है बहुत टेढ़ी खीर जो है यहाँ पे साबित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो है अब 125 यूनिट फ्री जो है घोषणा जो है मुख्यमंत्री के तहत जो है की गई है, जिसके तहत जो है एक घर में ही अलग अलग कनेक्शन लेने की होड़ जो है मची हुई है, ताकि 125 यूनिट का लाभ हम भी ले पाएं। जिनका कंजप्शन ज्यादा है, एक घर में 2-3 भाई हैं और साथ ही रह रहे हैं, फिर भी जो है अलग अलग भाई में जो है कनेक्शन लेने की होड़ मची हुई है, ताकि 125 यूनिट का लाभ जो है हम तीनों भाई मिलकर लें और कोई भी बिल जो है पे न करें। इसके चलते जो है अब जो है न्यू कनेक्शन लेना जो है बहुत टेढ़ी खीर जो है बिहार में बन गई है। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करके जो है आपको होने के बाद, सारी वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन मिल रही है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि अगर आप रियल कंज्यूमर हैं, अगर आप भाई से अलग हो गए हैं, पहले से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है, जिनका पहले से कनेक्शन है, भाई में अलग नहीं हुए हैं, मगर 125 यूनिट का लाभ लेने के लिए जो है आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, आपकी आवेदन रद्द कर दी जाएंगी। पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से जो है आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, किस तरह से ड्यूज और टेक्निकल वेरीफाई हो जाएगा और आपके परिसर में मीटर लग के बिल जनरेट होगा। तो देखिए, अगर आप घरेलू कनेक्शन बिहार में आप लेना चाहते हैं तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है एक आईडी प्रूफ, जैसे आप देख सकते हैं, आईडी प्रूफ में आप राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं, आधार कार्ड का कॉपी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट इशू आई कार्ड जो है आप दे सकते हैं। उसी तरह से एड्रेस प्रूफ में भी कोई एक आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कनेक्शन कार्ड, बिल ऑफ गवर्नमेंट, लैंडलाइन का फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई एनी गवर्नमेंट के तहत जो है आपका कोई आईडी प्रूफ है वो दे सकते हैं। कोई भी एक आईडी आपको देना है, इतने सारे नहीं देना है। उसके बाद जो है इसी के वेबसाइट पे जो है न्यू सर्विस कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक फोटोग्राफ भी लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कि जिसके नाम पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, जिनके नाम पे आपका आईडी प्रूफ है, उन्हीं के नाम पे जमीन का रसीद होना चाहिए, और रसीद जो है ऑनलाइन कटा होना चाहिए, ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड में होना चाहिए, तभी आपका कनेक्शन मिल पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और आपका रसीद जो है कम से कम 24-25 का जो है कटा होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आपका जो जमीन का रसीद है, जिस परिसर में आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, उस जमीन का रसीद जो है अगर आपके पिताजी के नाम पे, दादा के नाम पे, ब्रदर के नाम पे, आंटी के नाम पे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप जमीन का रसीद जिसके नाम पे आप कनेक्शन ले रहे हैं उसी के नाम पे होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि अगर आप जो है कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जो है साथ जो है मिलकर भाई के साथ ही रह रहे हैं, अलग आपका घर नहीं बना हुआ है, फिर भी जो है आप जो है एक ही घर में जो है 2 कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले से कनेक्शन है फिर अप्लाई किए हैं, तो कनेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका ड्यूज वेरीफाई किया जाता है, जिसमें आपके जेई साहब जो है एरिया के आपके परिसर पे जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि पहले से आपका कोई कनेक्शन है कि नहीं। अगर पहले से कनेक्शन है और आप भाई में अलग नहीं हुए हैं, फिर भी आप एक ही घर में 2 कनेक्शन के लिए अप्लाई किए, तो आवेदन आपका उसी समय रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप जो है कोई नया घर बनाए हैं, पहले का कनेक्शन जो है वो आपके पिताजी के नाम पे है, आप 2 भाई हैं, पहले वाले पिताजी का कनेक्शन जो है बड़े भाई को मिल गया, आप नया घर बनाए हैं, नए घर में कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किए हैं, और पहले का जो पिताजी के नाम पे कनेक्शन है उसमें सपोज दैट आपका ड्यूज अमाउंट 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 कितना भी है, अगर 2-3 हज़ार से ज़्यादा है तो उसमें भी आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। जब तक आप पहले का जो ड्यूज अमाउंट है वो क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप 2 भाई हैं, पिताजी के नाम पे पहला कनेक्शन है और वो बड़े भाई को मिल गया है और उसमें ड्यूज अमाउंट है, क्लियर नहीं है, तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये है कि पहले तो आप साथ ही रह रहे थे, आप भी बिजली का उपयोग किए हैं, बड़ा भाई भी किया, आप भी किए, माता पिता भी किए, तो आपका भी हकदार है कि आप जो है आप 50% जो बिजली का बिल है वो आपको भी देना है। क्योंकि अलग आप 6 महीना पहले हुए हैं, साल भर पहले हुए हैं, या 2 साल पहले हुए हैं, मगर पहले का जो बिल है वो तो 50% आपको देना ही है। तो उसी स्थिति में जो है जब आप जो है ड्यूज अमाउंट को क्लियर नहीं करते हैं, तो दूसरा कनेक्शन भी आपको नहीं मिलता है। ये दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं
और किसी तरह से जो है पहले का आपका कनेक्शन जो रिसीप्ट है, पहले जो है ऑफलाइन रसीद कट रहा था, वो रसीद है और आपके परिसर में मीटर नहीं लग रहा है, और आप जो है पता चलता है कि आप 4 साल से 5 साल से जो है बिजली का उपयोग कर रहे हैं, पहले का आपका ऑफलाइन जो है कनेक्शन है, मगर उस पे जो है बिल नहीं बन रहा है, और फिर आप नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिए हैं। तो ये जांच किया जाता है, चेक किया जाता है, आस पड़ोस से पूछा जाता है कि कब से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, पहले का इनका कनेक्शन था कि नहीं। तो कोई आइडिया मिल जा ही जाता है, क्योंकि आपके एरिया में हर मंथ जो है रीडर जाता है, वो आपके सारे एरिया के जो है मोहल्ले से अवगत रहता है कि किसका क्या प्रॉब्लम है, और उसी आधार पे जो है अगर आपका पहले का कनेक्शन होता है, बिल नहीं बना रहता है, आप अगर नया कनेक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका आवेदन रद्द हो जाता है, क्योंकि आप पहले से 2-4 साल 5 साल से जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं, वो तो आपको बिजली विभाग लेगा ही, छोड़ेगा थोड़े कि आप 5 साल यूज किए हैं पुराने वाले ऑफलाइन पे। तो उसी आधार से सपोज दैट आपका कनेक्शन 2016 का है, तो वो कनेक्शन रसीद ऑफलाइन वाला आप दीजिएगा, उसके बाद जो है आपके परिसर में मीटर लगाया जाएगा, और उसके बाद जो है बिल जनरेट कर दिया जाता है उसी जब का आपका कनेक्शन उसी समय से, और फिर उसके उसके अनुसार से जोड़कर जो है फिक्स चार्ज के हिसाब से आपका बिल जो है जितना का बनता है वो आपको देना होता है। बहुत सारे लोग जो है इस तरह से गलती करते हैं कि पहले का ऑफलाइन जो है कनेक्शन रहने के बावजूद भी आप नया कनेक्शन ले लेते हैं। सपोज दैट जो है में होने के पता नहीं चलने के कारण अगर आपका बिल जो है नया कनेक्शन आप ले भी लेते हैं और आपका बिल बन जाता है, तो पुराने वाले कनेक्शन भी कभी भी चालू हो सकता है। तो ऐसा गलती मत करिएगा। थोड़ा सा 2-4-10 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वो पुराने वाला बिल भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और आपको फिर दोनों का बिल जो है पेड करना होगा। तो इस भ्रम में मत रहिए, आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना ऑफलाइन कनेक्शन है तो उसी को चालू करा लीजिए, बेटर होगा कि भविष्य में जो है आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा देखा जाता है कि पहले का कनेक्शन होता है, उसी जो है पहले वाला भी स्टार्ट कर दिया जाता है। सपोज दैट 5 साल बाद किया गया, 10 साल बाद किया गया, तो अब 10-15 साल का जो है बिल जोड़ के आपको दे दिया जाता है, और नया कनेक्शन लिए हैं वो भी जो है आप बिल भर ही रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे केस में। तो ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि विभाग के पास भी प्रूफ होता है, एक कॉपी आपके पास रहता है, तो एक कॉपी जो है विभाग के पास भी रहती हैं। तो ऐसा गलती ना करें। अगर आपको अभी जो है न्यू कनेक्शन जो है बिहार में लेना है, तो देखिए ऐसा होता है कि अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, और भाई में आप अलग हो गए हैं, ठीक है? अलग हो गए हैं, आपका घर अलग बन गया, सेकंड वाले भाई का भी अलग बन गया। पहले वाले भाई का घर जो है वो पिताजी के पुराने वाले घर में ही रह रहे हैं, वो उनके नाम पे हो गया। सारे पेमेंट आप क्लियर कर दिए हैं, आप जो है दूसरा घर बनाए हैं, वहाँ कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, और आपके नाम पे रसीद नहीं है, जमीन का रसीद मान के चले पिताजी के नाम पे है या दादा के नाम पे है, तो दूसरा भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सरकार के तहत कि आपको बंटवारानामा जो है आपको बना के देना पड़ेगा। बंटवारानामा जो है कोर्ट से आपको बनाना है, एसडीओ से। पहले आप पंचायत से आप बना लेंगे बंटवारानामा, उसके बाद जो है उसी बंटवारानामा को जो है आप जो है एसडीओ से जो है कोर्ट में जाके बनवा लीजिएगा। उसमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर प्रॉपर जो है आपको मेंशन करना है कि ये खाता प्लॉट का जमीन जो है हमें हमारे हिस्सा में मिला है, जिस पे हमारा घर बना हुआ है, और इसी जो है खाता प्लॉट नंबर पे जो है हम अपना जो है कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे तीसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे वो हो जाता है कि कोई जमीन जो है गरमजरुआ होता है या सरकारी जमीन होता है, उस पे जो है आपका जमीन बना हुआ है, तो उसके लिए भी कोर्ट से जो है एक एफिडेविट बना के देना होता है कि ये खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो है सरकारी परिसर है, मतलब सरकारी जमीन है या गरमजरुआ जमीन है, इस पे जो है हमें बिजली कनेक्शन चाहिए। तो उस स्थिति में भी हो जाता है। तो 3 मोड है आपको दिया गया है। अगर आपके नाम पे अगर बिजली का जो जमीन का रसीद है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते ड्यूज नहीं होना चाहिए, पहले का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका घर अलग बना होना चाहिए, मिल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपके पास ज़मीन का रसीद दादा, पिताजी के नाम, अंकल के नाम, आंटी के नाम पे है, तो आपको जो है बंटवारानामा बना लीजिए कोर्ट से, पहले सरपंच से, उसके बाद कोर्ट से, उसके बाद आप कनेक्शन मिल जाएगा। बशर्ते कोई ड्यूज अमाउंट नहीं होना चाहिए, पहले का आपका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो पॉइंट है, आपका सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, गरमजरुआ ज़मीन है, तो वो कोर्ट से जो है एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, फिर आसानी से जो है आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो कनेक्शन अप्लाई कैसे करना है, तो न्यू सर्विस कनेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई डाल देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी डोमेस्टिक चूज कर लेना है, यहाँ पे ओटीपी मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे एलटी चूज कर लीजिएगा,
यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, पीएच, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड। यहाँ पे ब्लॉक अपना चूज कर लीजिएगा, उसके बाद पंचायत अपना चूज कर लीजिएगा, उसके बाद विलेज कहाँ है आपका वो चूज कर लीजिएगा। टैरिफ में DS1 डालना है, अगर शहरी से बिलोंग करते हैं DS3। केजे मत करिएगा, केजे कनेक्शन अभी नहीं मिल रहा है। फेस आप चूज कर लीजिएगा, लोड अपना चूज कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है अब मेल है कि फीमेल है वो डाल दीजिएगा। अप्लीकेंट का नाम, फादर नेम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता, कोई भी एक आईडी प्रूफ जो है आप दे सकते हैं, अटैच कर लीजिएगा। जेपीजी में होना चाहिए, 500 KB से कम साइज होना चाहिए। यहाँ भी जो है एड्रेस प्रूफ में जो है आप आधार कार्ड दे सकते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों का आपको अटैच करना है। यहाँ पे फोटो अटैच करना है, पे जमीन का रसीद आपको अटैच करना है, और यहाँ पे जो आपके नाम पे रसीद है वो यहाँ पे अटैच कर लेंगे। देखिए, अगर आपको कमर्शियल दुकान का कनेक्शन लेना है तो वो एफिडेविट पे हो जाएगा, मजिस्ट्रेट से एफिडेविट आप करा लीजिएगा, रेंट एग्रीमेंट बना लीजिएगा। अगर जमीन आपका है, आप अपने नाम पे ले रहे हैं, तो फिर आप जमीन के रसीद से भी हो जाएगा। अगर आप रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट मजिस्ट्रेट से बना लीजिएगा, हो जाएगा। एग्रीकल्चर के केस में जो है, अगर आपका जमीन का रसीद आपके पिताजी के नाम पर भी है तो कनेक्शन एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। सिर्फ घरेलू में ये लफड़ा आपको है। LTIS में भी हो जाएगा, पिताजी के नाम पे रसीद है तो भी हो जाएगा। सिर्फ घर वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मिलेगा। किसी तरह का डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप पैसे और समय की बचत करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।